हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लेयर पैनल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक नई फ़ाइल लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल ली। ठीक है, जब हम न्यू फाइल लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेयर आती है और बैकग्राउंड लेयर होती है लॉक। ठीक है, इसमें हम जो भी चीज़ बनाएंगे वो एज आ बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट काम करेगा। मैं यहाँ पे एक नई लेयर इंसर्ट कर सकता हूँ और उसके बाद मैं इस पर कोई भी काम कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया। यार मैं इसको अलग से टैब में खोलता हूँ, फिर यहाँ से कॉपी किया, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल डब्ल्यू से इसको बंद किया और यहाँ कंट्रोल वी से कर दिया पेस्ट। ठीक है, एक फ़ाइल मेरी आ गई और अब मैं यहाँ पे दूसरी पिक्चर लेने जाता हूँ। तो दूसरी पिक्चर मैं ये वाली लेता हूँ और इसको अगर मैं डायरेक्ट यहाँ रखता हूँ तो ये एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट आती है। राइट साइड पर देखें एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट का बटन आ रहा है, तो इसलिए मैं हमेशा इन पिक्चर्स को अलग से खोलता हूँ। लेकिन स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगर ले लिया है आपने तो कोई मसला नहीं, आप इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट लेयर से राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। इसमें एक ऑप्शन होता है रास्टराइज लेयर। रास्टराइज लेयर का ऑप्शन अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब होता क्या है लेयर पैनल पे कि लेयर होती है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए वो हमें बॉक्सेस की ज़रूरत मिलती है। इन बॉक्सेस की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं कि हमने कितना एरिया इस पर ऑक्यूपाई किया हुआ है और कितने हिस्से पे हम अभी काम कर रहे हैं। जबकि बैकग्राउंड में क्या होता है कि बैकग्राउंड में नॉर्मली बैकग्राउंड होता है और जिसमें जो भी हम काम करेंगे, अगर मैं इवन कोई चीज़ इरेज करना चाहता हूँ, यानी मैं यहाँ से इरेज़र लेता हूँ, मैं अगर कुछ इरेज भी करना चाहता हूँ तो वहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ जाता है। जबकि अगर मेरे पास कोई लेयर है, लेयर पे मौजूद ऑब्जेक्ट मैंने सब बंद किए, इरेज करूँगा तो ट्रांसपेरेंट लेयर नीचे शो होने लगती है। ठीक है, हम इसको तह ब तह बनाते चले जाते हैं जिसकी वजह से हमें इस तरह से लेयर पर लेयर नज़र आती है। जो लेयर टॉप पर होगी लेयर मूव की जा सकती हैं, वो लेयर नज़र आएगी ऊपर, और जो लेयर बॉटम में होगी वो लेयर नीचे नज़र आएगी। तो अब होता क्या है कि जो है ना कि हम इस हिसाब से इनकी चीज़ों को एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो हम बात कर रहे थे लेयर्स की। तो जनाब अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, मैंने यहाँ पे एक नई लेयर और लेता हूँ और कोई एक और पिक्चर मैं यहाँ से मूव करके लेके जाता हूँ। मैंने कहा कि मुझे एक पिक्चर चाहिए और मैंने यहाँ पे ये वाली पिक्चर एक ऐड कर ली। ठीक है, इसमें ओके। हर पिक्चर की एक पिक्सल्स क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो हमें वैसे नज़र आती है। अब अगर मैं इसको यहाँ लगाऊँ तो ऐसा लग रहा है इस पिक्चर का पार्ट है, लेकिन ये एक अलग लेयर पे ड्रैग हुआ हुआ है। इसको भी नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखें जो लेयर ऊपर होगी वो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, जो लेयर नीचे होगी उसका ऑब्जेक्ट वैसे ही नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं अब बात करता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड भी मैंने ऑफ़ कर दिया। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है एक लेयर पे दिया हुआ है मैंने ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है यहाँ पे लॉक का। अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ तो मैं इस लेयर, ये लेयर मेरी लॉक हो गई है, इसमें मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। यानी मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकता, इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर मैं ब्रश यूज़ नहीं कर सकता और यहाँ पे मैं कोई चीज़ ड्रॉ भी नहीं कर सकता। ठीक है भाई, अच्छा मैं इस लॉक को ख़त्म करता हूँ और मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक हो जाए, तो मैं बाहर कोई काम नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है और मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ब्रश ये लिया हुआ है। अच्छा मैं बाहर कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन इस लेयर के अंदर मैं जो काम करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी जो है लॉक के ऊपर हम काम करते हैं। ये है ट्रांसपेरेंट पिक्सल, यानी बाहर के जितने भी पिक्सल्स हैं जो ट्रांसपेरेंट एरिया है उस पर काम नहीं किया जा सकता, तो हम इसको लॉक कर सकते हैं। और इसी तरह मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ इस पिक्चर में लॉक ख़त्म करता हूँ, ब्रश लॉक हो जाए, तो अब इस पिक्चर पे मैं दूसरे सारे काम कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, कॉपी कट पेस्ट वगैरह वगैरह, लेकिन मैं इस पर ट्रांसपेरेंट पिक्सल जो है सॉरी ब्रश इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो हम इस तो ब्रश हम अनलॉक करते हैं। अब ये है इसकी मूवमेंट लॉक। अभी हम कोई भी चीज़ मौजूद यानी लॉक नहीं है तो हम इसको अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट को पूरी लेयर पे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, चाहे वो फुल पिक्चर ही क्यों ना हो वो भी मूव हो सकती है। ठीक है भाई, तो हम अगर मैं कहता हूँ मूवमेंट लॉक कर देता हूँ इसकी,
तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट की मूवमेंट लॉक हो गई। अब जैसे मैं इस लेयर पे आऊँगा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो मूवमेंट सारी लॉक हो जाती है। बाकी ब्रश भी काम करेगा, ट्रांसपेरेंट भी, पिक्सल भी काम करेंगे, लेकिन ये इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं किया जा सकता। अगर हमारा प्रोजेक्ट कोई ऐसा है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स करनी हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसको ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, लेयर में एक ऑप्शन दिया होता है यहाँ पे फिल का। अगर मैं फिल ख़त्म करता हूँ तो क्या होगा, मैं नीचे पिक्चर ऑन कर लेता हूँ और इसका फिल ख़त्म करने जाता हूँ तो यहाँ पे देखें लेयर पे मौजूद ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट हो रहा है, यहाँ तक कि ये गायब हो रहा है। बेसिकली ये इस तरह से काम नहीं करता, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये लेयर पे मौजूद ऑब्जेक्ट के कलर को ख़त्म करता है। कैसे, अभी हम इसको देखते हैं। उससे ऊपर एक ऑप्शन होता है ओपेसिटी। ओपेसिटी का काम होता है लेयर पे मौजूद ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट करना। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को माइनस करता जाऊँगा। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो इसकी विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। तो ये सेम वही काम कर रहा है जैसे वो करना चाहे। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो हो जाती है। अच्छा, फिल और ओपेसिटी एक जैसा ही काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है। मैं इस पर एक लेयर इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊँगा और मैं यहाँ पे एक लेयर इफेक्ट लगाता हूँ जिसे कहते हैं बेवल एंड एम्बोस। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे भी हमारी एक पूरी क्लास होगी इंशाल्लाह। तो जब हम यहाँ पे आते हैं, अब मैं लेयर पे मौजूद ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट करता हूँ, यानी ये बॉक्स है, तो ये ट्रांसपेरेंट होते 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 विजिबिलिटी इसकी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है भाई, लेकिन अब फिल सिर्फ कलर ख़त्म करेगा इसमें से, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब वो गिलास टाइप का हो गया, अगर आप गौर से देखें। अच्छा, इस पर थोड़ा सा और विजिबल करने के लिए मैं यहाँ पे एक शेडो भी ऐड कर देता हूँ, ताकि जो है ना थोड़ा सा आपको फील हो कि हाँ भाई ये कुछ ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक ऑब्जेक्ट बॉक्स की तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इसने पिक्चर पे जितना भी ऑब्जेक्ट थे सबके कलर को ख़त्म कर दिया। तो इससे हमारे पास ये फ़ायदा हुआ कि हम इसे एज अ ग्लास यूज़ कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्लास इफेक्ट दिखाना हो तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका क्या तरीका होगा इंशाल्लाह उसकी क्लास भी हम पढ़ेंगे। तो जितनी भी चीज़ें हैं बेसिक्स के हवाले से हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अच्छा, अब बात आती है, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, दो लेयर्स मौजूद हैं और लेयर के ब्लेंडिंग ऑप्शंस के हवाले से। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए होते हैं लेफ़्ट साइड पे टॉप पे, और इसके 5 सेगमेंट होते हैं। एक नॉर्मल और डिज़ोल्व सेगमेंट होता है, एक डार्क कलर का होता है, एक लाइट कलर का होता है, एक ओवरले का होता है, एक डिफरेंस का होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पिक्चर को ऑफ़ करता हूँ, एक नई लेयर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक एयर ब्रश लेता हूँ। एयर ब्रश क्या होता है, बेसिकली जब मैं ब्रश को यूज़ करूँगा तो उससे कलर स्प्रेड होता है बाहर की तरफ, कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, ये नॉर्मल है, सही। और अब मैं इसको ब्लेंड करने जा रहा हूँ। जो लेयर ऑफ होगी वो बाईपास हो जाती है, तो उसका इफेक्ट नीचे वाली लेयर पे आता है। डिज़ोल्व पे आऊँगा तो यहाँ देखें जहाँ जहाँ से कलर ब्लर हो रहा था, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे उसने डॉट्स बना दिए, और नॉर्मल रखेंगे तो वो ब्लर हो रहा होता है, यानी हर ऑब्जेक्ट के पिक्सल क्वालिटी को नॉइजी में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे, और डिज़ोल्व के बाद ऑप्शन होता है डार्क। अच्छा, दो पिक्चर के बिटवीन डार्केस्ट कलर को अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे डार्क वाला पार्ट लेंगे। दो पिक्चर के बिटवीन अगर हम लाइटेस्ट कलर को, दो लेयर्स के बिटवीन लाइटेस्ट कलर के हवाले से हम कोई चीज़ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लाइटेस्ट कलर आ जाएगा। कंट्रास्ट कलर लेना है तो ओवरले होगा, नेगेटिव या इन्वर्स कलर लेना है तो यहाँ पे ये होगा, और बाकी ये ह्यू सैचुरेशन वाले ऑप्शन हैं, ये नॉर्मल, इनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता। मैं डार्क कलर पे आता हूँ तो ये अगर आप यहाँ पे देखें तो पिक्चर में एक डार्क कलर का, डार्क रेड कलर की एक टोन आ गई। ठीक है, अच्छा, मैंने ब्रश से और कलर इसमें फिल कर दिया। अगर आप नॉर्मल करके देखेंगे तो कुछ ये ऐसे नज़र आ रहा है। अच्छा, डार्क में जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, इन तीनों ऑप्शंस में डार्क, कंट्रास्ट और लाइट कलर में हर एक का सेकंड ऑप्शन, जैसे डार्क का मल्टीप्लाई, लाइट का स्क्रीन और इसका सॉफ्ट लाइट बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है बहरहाल, यानी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है।
मल्टीप्लाई के बाद हम यहाँ पे आएंगे कलर ब्रन, जहाँ कलर थोड़ा सा चल रहा होगा वो आएगा। यहाँ पे एक होगा लीनियर ब्रन, लीनियर कलर आएगा। एक आएगा डार्कर कलर, तो पिक्चर में डार्क कलर है वहाँ पे विजिबल होंगे। आपको जिस तरह का रिजल्ट चाहिए आप वो यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर लाइटन आ जाता है। अब हम लाइट कलर्स में आ गए तो यहाँ पे लाइट में चमकता हुआ लाइट कलर ले लेगा। ये जो है आपका स्क्रीन कलर, इसका बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग लेके आता है। दो पिक्चर्स के बिटवीन, अगर मैं यह काम दो पिक्चर के बिटवीन करता हूँ, जैसे मेरे पास एक फ्लावर वाली पिक्चर मौजूद है और एक कोई दूसरी पिक्चर मैं यहाँ से लेता हूँ, जस्ट लाइक मैंने कहा कि भाई मुझे ये वाली पिक्चर चाहिए इसमें, तो मैं उस पिक्चर को फ़ोटोशॉप में लेके आऊँगा और यहाँ पे अलग से खोलूँगा, सेलेक्ट ऑल करूँगा, कॉपी करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में आता हूँ तो डार्क कलर में देखें कुछ डिफरेंट रिज़ल्ट आ रहा है, मेरे पास डिफरेंट चीज़ हो रही है। अब मैं लाइट कलर की बात करता हूँ तो पिक्चर में जहाँ जहाँ लाइट कलर था वो आ गया। तो ये डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं जो खुद ब खुद बन रहे होते हैं, ये ऑटोमेट होते हैं। सिर्फ हमें यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, वो चीज़ खुद बना रहा होता है। तो इसमें स्क्रीन कलर आ गया, आप वन बाय वन आप देख सकते हैं सारे। इसके हवाले से भी कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो भी हम करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे हार्ड लाइट, विविड लाइट। अच्छा, हार्ड लाइट से पहले हम आते हैं कंट्रास्ट कलर में ओवरले और सॉफ्ट लाइट। अच्छा, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर वाली पिक्चर विजिबल ही नहीं हो रही। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो पिक्चर जो है उसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी डल है। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ। अभी देखिए मैं लाइट कलर में आऊँगा तो यहाँ पे उसने मुझे इस तरह का शेड दे दिया। अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ अपने हिसाब से। और अगर मैं डार्क कलर चूज़ करूँगा तो यहाँ पे डार्क कलर में इसका वाइट ऑब्जेक्ट गायब हो गया और ये मेरे ऑब्जेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये इस तरह से काम करते हैं। एक तो हम अगर वो कंट्रास्ट कलर पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे चमकीले कलर आ जाते हैं। वाइविड कलर पे आएंगे तो वाइविड कलर आ जाएगा, डिफरेंस पे आएंगे तो डिफरेंस पे आएगा। हम इस एग्जांपल को दूसरी पिच फाइल्स के साथ करते हैं, तो मैं दूसरी फाइल लेता हूँ। मैं इन दोनों लेयर्स को ऑफ करता हूँ और नए आइटम ड्रैग करता हूँ यहाँ पे। तो नए आइटम के लिए मैं आता हूँ अपने डाउनलोड फोल्डर में और मैंने यहाँ 2 इमेज डाउनलोड किए हुए हैं। इनको लाके मैं यहाँ पे टैब में ओपन करता हूँ। ये मेरे पास टैब में ओपन हो गए। इसको सेलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल A से कंट्रोल C से कॉपी किया, फिर मैं अपनी फाइल में लाके पेस्ट कर देता हूँ। एक इमेज आ गया। फिर उसके बाद दूसरे इमेज पे आता हूँ, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने मूव टूल में गए, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल लिया और हमने शिफ्ट का बटन दबा के इसको मैनेज कर लेंगे, जैसे भी मैनेज करना है आपने, और उस हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट ठीक है भाई। ये दोनों इमेज एक दूसरे के ऊपर बिलतरतीब रखे हुए हैं और ऊपर वाला इमेज नीचे वाले इमेज में ब्लेंड होगा। ब्लेंड यानी उसके कलर में मिक्स होकर उस हिसाब से डिफरेंट किस्म के इफेक्ट जनरेट करेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर डार्क कलर में आता हूँ तो देखें दोनों पिक्चर्स के अंदर जहाँ जहाँ डार्क कलर थे वो विजिबल हो गए। अगर मैं मल्टीप्लाई पे आता हूँ तो ये डार्क कलर का ही एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन सामने लाता है। कलर ब्रन, जहाँ जहाँ कलर जल सकते हैं, डार्क होने में बहुत ज़्यादा कलर की तेज़ी है, सैचुरेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो वो कुछ इस तरह से शो करेगा। लीनियर ब्रन थोड़ा सा लाइट कर देगा, डार्क कलर से सेलेक्ट करेगा। अब हम लाइट कलर पे आते हैं तो दोनों पिक्चर्स में जो जहाँ जहाँ लाइट कलर मौजूद हैं वो शो होंगे। फिर स्क्रीन में आएंगे तो स्क्रीन भी कुछ इसी तरह से काम करता है और कलर डॉज भी ऐसा ही है। तो ये लाइट कलर के ऊपर काम करते हैं। 5 ऑप्शन हैं हर एक के। इसके बाद अब हम आते हैं ओवरले या कंट्रास्ट कलर आ गया। दोनों पिक्चर में जहाँ जहाँ कलर कंट्रास्ट हो रहे हैं, चमक रहे हैं या कुछ कंट्रास्ट इफेक्ट ला रहे हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। तो हम इसमें इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर कोई बताता हूँ कि सॉफ्ट लाइट अच्छा है तो सॉफ्ट लाइट ही काम करे। आपकी पिक्चर और उसकी कलर क्वालिटी डिफाइन करती है या बताती है कि किस तरह से आपका इमेज अच्छा लगेगा। तो इसलिए इसमें उन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं कि बिलाखिर कोई ना कोई ऑप्शन तो सेट हो ही जाएगा। फिर उसके बाद से जो है, अगर मैं नेगेटिव कलर की बात करूं तो इन पिक्चर्स के अंदर जहाँ जहाँ इन्वर्स कलर हैं वो आ जाएंगे नेगेटिवली। और ह्यू से सिर्फ रेड कलर यहाँ पर दिखा रहा होता है, सैचुरेशन ये आ रहा है, कलर है लेमिनिस्टी क्या करता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट लेयर पर मौजूद उसको ब्लैक एंड वाइट कर देता है, कलर सारे ख़त्म कर देता है। तो उसको हम इसी तरह से ड्रॉ करते हैं, इसी तरह से हम इसको बना रहे होते हैं।
तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन हमारी पिक्चर पे लाता है, तो हम इसको इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है भाई। और ये इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इस्तेमाल इसलिए हम करते हैं कि हम इस पिक्चर को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है, अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सर मैंने एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, लेकिन मैं इसकी कॉपी बनाने जा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक नई लेयर लेता हूँ और एक सिलेक्शन बनाता हूँ। अब जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ तो कॉपी नहीं हो रहा, एरर आ रहा है। तो बेसिकली वो गलत लेयर पे खड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे तो खाली एक एम्प्टी लेयर, तो उसने एरर दे दिया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इन लेयर्स की, मैंने कहा कि भाई ये लेयर है, इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से कर दिया, और ये वाली लेयर को मैंने ट्रांसफॉर्म किया और इसको मैं यहाँ पे ले आया। दो अलग अलग लेयर्स हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं ऊपर वाली लेयर पे मौजूद हूँ और मुझे ये बटरफ्लाई वाली पिक्चर बस कुछ चाहिए, और मैं यहाँ कॉपी करता हूँ तो कॉपी नहीं होता। तो अक्सर स्टूडेंट इस बात की शिकायत करते हैं कि सर ये काम नहीं कर रहा। तो बेसिकली काम यूँ नहीं कर रहा कि हम गलत लेयर पे मौजूद हैं। तो हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि हम किस जगह क्या काम कर रहे हैं। तो हमें वो लेयर सेलेक्ट करनी है और उसके बाद उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम पेस्ट करना चाहें पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं सिलेक्शन बनाता हूँ तो मैं 4 काम कर सकता हूँ। एक होता है कॉपी किया मैंने इसको, ठीक है, और दूसरा पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखें ये मैंने कॉपी किया तो ये चीज़ कॉपी हो गई, पेस्ट हो गई। ठीक है भाई। दूसरी चीज़ क्या होती है, मैं इस लेयर को कॉपी करता हूँ और मैं कंट्रोल X से कट कर सकता हूँ और पेस्ट कर सकता हूँ, तो मेरी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है भाई। ओके, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ फ़िलहाल तो। ओके, ये भी आ गया। थर्ड काम क्या होता है, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्शन बनाता हूँ। सिलेक्शन बना के मैं ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैं डिलीट कर रहा हूँ तो डिलीट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं उस लेयर पे नहीं हूँ जहाँ से मुझे डिलीट करना है। उस लेयर पे आ गया, अब डिलीट कर दिया तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है। और बाकी जो है हम इसमें कोई चीज़ फिल भी कर सकते हैं या डुप्लीकेट कर सकते हैं। कंट्रोल Z करूँगा मैं वापस, और मैंने इसकी डुप्लीकेट बनाना है। तो वो सेम जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने सिलेक्शन नहीं बनाई होगी तो क्या होगा कि मैं डायरेक्ट कंट्रोल J दबाऊँगा, वो पूरी की पूरी पिक्चर कॉपी हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें। ओके, कंट्रोल Z करता हूँ वापस, कंट्रोल Z से उसको अंडू किया जाता है। और अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाई हुई है, फिर मैं कंट्रोल J करूँगा तो सिर्फ उतना ही हिस्सा कॉपी होगा जो कि यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। तो डुप्लीकेट लेयर करना और कॉपी और पेस्ट करने में ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता, आप सही कह रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर मैं इस पिक्चर की डुप्लीकेट बनाता हूँ तो मैं इसी फाइल की हद तक कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये चीज़ कॉपी करके कहीं लेके जानी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने सिलेक्शन बनाई और कंट्रोल C से किया कॉपी। फिर एक नई फाइल बनाऊँगा कंट्रोल N से, जो भी मेरा पेपर साइज़ है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ओके करूँगा, उसको पेस्ट कर दूँगा, मेरी पिक्चर आ जाएगी। जबकि डुप्लीकेट करने से क्या होगा, वो इसी फाइल के अंदर डुप्लीकेट करेगा। तो हर ऑप्शन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ जो है ना थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज नहीं कहेंगे, हम एक एडिशनल ऑप्शन दिया हुआ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और फोटोशॉप एक GUI इंटरफेस पे बना हुआ सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हम उसको अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हमारे लेयर पैनल पे ऑब्जेक्ट सही हो जाते हैं, यानी हमारे इस पर जो है वर्किंग हमारी सेट हो जाती है, हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके बाद ही हम फिर टूल्स की तरफ आते हैं ताकि हमारे टूल्स और बेहतर तरीके से काम करें। ठीक है। अगर हम उससे पहले किसी टूल को यूज़ करेंगे और हम मतलूबा लेयर से काम नहीं ले पा रहे, लेयर को अंडरस्टैंड नहीं किया, लेयर काम कैसे कर रहा है, तो हम उसके ऊपर उसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो लेयर समझने की, जिस तरह से केक होता है, हर चीज़ की एक लेयर होती है। सबसे पहले स्पंज होता है, फिर उसके ऊपर आप लगाने के भाई पाइनएप्पल होता है, फिर क्रीम होती है, फिर उसके बाद फिर स्पंज होता है, फिर आखिर में वाइट क्रीम होती है, फिर चॉकलेट वगैरह होता है, तब कहीं जाके आपको एक केक मिलता है। अगर हम सारी चीज़ें एक ही जगह कर दें, बैकग्राउंड में कर लें या किसी एक लेयर पे सारे काम कर लें, तो हमें मॉडिफाई करना, एडिट करना, डिलीट करना आसान नहीं होता।
अलग अलग लेयर का ये फ़ायदा है कि अगर मुझे ये पिक्चर नहीं चाहिए तो मैंने इसकी लेयर सेलेक्ट की और यहाँ से डिलीट में आके डिलीट कर दिया, ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है। अच्छा, लेयर, अब कुछ शॉर्टकट की इसके हवाले से बात करते हैं। अगर मुझे नई लेयर इंसर्ट करनी है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करूँगा, मेरे पर नई लेयर आ जाएगी, ओके करूँगा तो इस तरह से लेयर बन जाएगी, ठीक है। और मैं उस पर जो भी काम करना चाहूँ कर सकता हूँ। पहली बात, डिलीट करना है किसी लेयर को, उसको सेलेक्ट करेंगे, उस लेयर को, डिलीट का बटन दबाएंगे, येस का बटन दबा देंगे। अगर आप डोंट शो अगेन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट टाइम ही डायरेक्ट डिलीट के बटन से लेयर डिलीट कर देगा, आपको मैसेज नहीं देगा। देना चाहें दे दें, ना देना चाहें ना दें। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फ़ोल्डर का, इस पर क्लिक करके हम फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं अपने इमेज की, कि हमने क्या चीज़ कहाँ रखी है, किस तरह से क्या इस्तेमाल किया है, कौन सा ऑब्जेक्ट किस लेयर पे है। तो ग्रुपिंग से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आगे इसके ब्लेंड ऑप्शंस हैं जिनको हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, और जो है फिर उसके बाद उसके हवाले से कुछ प्रोजेक्ट्स भी होंगे, वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ जिसे हम आई कलर भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं नेट पे, और मैं यहाँ पे एक आई की पिक्चर लेता हूँ। आई, जैसे कि मेरे पास ये आई मौजूद है, और मैं इसको यहाँ से लेता हूँ कॉपी इमेज, और यहाँ पे लाके कर देता हूँ पेस्ट इमेज, ओके डन। अब मुझे अगर इस पर कलर चेंज करना है, अच्छा मैं इसकी ना 2 कॉपियाँ बना लेता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा, कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट लेयर किया, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास, ठीक है भाई। एक और ले लेता हूँ कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट, तो उससे क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट मेरे पास ओरिजिनल के तौर पर रहेगा महफूज। अच्छा, मैंने यहाँ पे ब्रश टूल लिया, और जो है ब्रश टूल लेके यहाँ पे लाया, और ब्रश है मेरा एयर ब्रश, और यहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा, एक नई लेयर लूँगा, और उसके बाद क्लिक करता जाऊँगा। यहाँ पे मैंने इस आई को कवर कर लिया। तो इरेजर लूँगा, और इरेजर लेके जो एक्स्ट्रा बाहर रेड कलर आ रहा है वो मैं ख़त्म कर दूँगा, ताकि मेरी आँख थोड़ी बेहतर नज़र आए। अच्छा, याद रखिए डॉट, जो रेड कलर का डॉट नज़र आ रहा है आपको, मैंने अलग से लेयर पे लिया हुआ है, ठीक है, सही। अच्छा, मैं लेयर के ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आता हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरी पिक्चर के हिसाब से कौन सा ब्लेंडिंग ऑप्शन अच्छा रहेगा, जो मेरी पिक्चर को बेहतर करेगा। वैसे तो डार्कन कलर अच्छा रहता है, लेकिन अभी इस पिक्चर के हिसाब से मैच नहीं कर रहा। इस पे देखते हैं, इस पे कंट्रास्ट कलर या ओवरले कलर बेहतर एक रिज़ल्ट देगा, ठीक है। ओवरले में भी नहीं आ रहा, कंट्रास्ट में भी नहीं आ रहा, तो हम इसको जो है कलर को थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। हम यहाँ पर आएंगे ह्यू सैचुरेशन पैनल में, इमेज में, एडजस्टमेंट, ह्यू सैचुरेशन पैनल, और थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं। और हमने यहाँ पे कलर को लिया येलो ग्रीन टाइप का। अब हम देखते हैं कि हमारी पिक्चर के हिसाब से कौन सा कलर सूटेबल रहता है। ये देखिए यहाँ पे इसने येलो कलर ऐड करके इसको ग्रीन कर दिया, और अब आप ह्यू सैचुरेशन की मदद से इसमें डिफरेंट कलर कर सकते हैं। अच्छा, जो आप आई सेलेक्ट करते हो कलर क्वालिटी उसके हिसाब से काम करती है, तो आप इस पर जो भी कलर करना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है, मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन क्रिएट की। सिलेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे मार्की टूल लिया, मार्की टूल आप लोग पढ़ चुके हैं। और मैं यहाँ पे एक नॉर्मल साइज़ लेता हूँ, ड्रैग करता हूँ इसको, इतने हिस्से को, ओके डन, सही है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा ह्यू सैचुरेशन पैनल पे, और मेरी जो आई है वो यहाँ पे मौजूद है। सेकंड, जी लेयर 10 पे हम यहाँ पर आ गए, हमने ह्यू सैचुरेशन पैनल लिया, और हम यहाँ पे कलर चेंज करने जा रहे हैं। तो ह्यू सैचुरेशन पैनल एक ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जिसकी मदद से हम लेयर पे मौजूद ऑब्जेक्ट के कलर चेंज करते हैं। लेकिन आप ये देखिए, हमने जो पिक्चर सेलेक्ट की है उसके अंदर वाइट ब्लैक ये बहुत ज़्यादा है, तो पिक्चर पे वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा जो हमें चाहिए। कभी कभार ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो तो हम यहाँ पे कलराइज का ऑप्शन लेंगे। कलराइज का ऑप्शन लेने के बाद हम सैचुरेशन बढ़ाएंगे, और अब हम इसके ऊपर जितना अच्छा रिजल्ट लाना चाहें ला सकते हैं। हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें वहाँ पे मिल जाएगी। फिर सिलेक्शन ख़त्म करेंगे, और जो हिस्सा आपको पिक्चर से बाहर आ रहा है आप रिमूव करें। ये यहाँ पे एरर
इरेज़र लीजिए, इरेज़र से उतना हिस्सा रिमूव कर सकते हैं। ओहो, अरे यार मैंने सॉरी सेलेक्ट मैं हमने पिक्चर पे डायरेक्ट काम कर दिया था। हम यही चीज़ हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। मैं यहाँ पे मैग्नेटिक लासर टूल लेता हूँ और थोड़ा सा इसको इस तरह से लेता हूँ। अब ये लीजिए ह्यू सैचुरेशन पैनल, कंट्रोल यू, कलराइज, और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा कलर को तेज़ कर दें और अब आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जिस तरह की कलर आपने जनरेट करना है वो आप कर सकते हो। तो आपकी पिक्चर पे इस तरह से कलर किया जा सकता है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह आगे हम अगली क्लासेस में इसको और कंटिन्यू करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। अल्लाह हाफिज़।